गेटिंग थिंग्स डन इस किताब में लेखक डेविड एलन ने अपने बरसों के अनुभव से यह बताया है कि कैसे आप एक साथ ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पर पूरे आत्मविश्वास से और बिना डरे काम कर सकते हैं। लेखक ने कुछ ऐसे टिप्स दिए हैं जिसके इस्तेमाल से हम काम के स्ट्रेस को अपने जीवन से हटा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं। ये किताब किसके लिए है? वो व्यक्ति जो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहता है, वो व्यक्ति जो ठंडे दिमाग से अपने सारे काम बिल्कुल समय पर पूरा करना चाहता है, या कोई भी वो इंसान जो काम को ठीक ढंग से खत्म करने की कला के बारे में जानना चाहता है। लेखक डेविड एलन के बारे में। डेविड एलन एक अमेरिकन लेखक, बिजनेसमैन और कंसल्टेंट है। उनकी कोचिंग कंपनी बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को अपने कर्मचारियों से काम लेने के गुर सिखाती है। साथ ही साथ उनकी कोचिंग कंपनी ने गेटिंग थिंग्स डन नाम का फेमस सॉफ्टवेयर भी बनाया है। ये सॉफ्टवेयर और सेल्फ मैनेजमेंट पर लिखी उनकी किताबें प्रोडक्टिविटी के क्षेत्र में बड़ी ही फेमस है। ये किताब आपको क्यों पढ़ना चाहिए? गेटिंग थिंग्स डन किताब एक छोटे से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल आप छोटे या बड़े किसी भी तरह के प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक खत्म करने के लिए कर सकते हैं। वो कॉन्सेप्ट ये है कि हमेशा आगे की रणनीति अपने दिमाग में पहले से तय करके रखें और उसी के अनुसार काम करें और करवाएं। फिर चाहे वो आपके ऑफिस का प्रेजेंटेशन हो या आपने परिवार के लिए गिफ्ट खरीदना, अगर आपके दिमाग में ये बात फिट है कि अपने गोल तक पहुंचे के लिए आपका अगला कदम क्या होना चाहिए, तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। लेखक कहते हैं कि बड़े से बड़े कार्य को अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे तो हमें कभी भी समय और प्रेरणा की कमी नहीं होगी, क्योंकि काम के छोटे टुकड़े आसानी से खत्म हो जाएंगे और आपको अपने ऊपर काम का पहाड़ जितना बोझ भी नहीं महसूस होगा। लेखक कहते हैं कि गेटिंग थिंग्स डन के कॉन्सेप्ट को आप अपने रोजमर्रा की लाइफ में इस्तेमाल करके देखें, फिर आप बड़े से बड़ा काम भी शॉर्ट नोटिस पर खत्म कर पाएंगे, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के साथ आप प्रोडक्टिव के साथ साथ स्ट्रेस फ्री भी रहेंगे, जिससे आपकी काम करने की कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। आपका दिमाग एक सोचने की मशीन है, ना कि डाटा स्टोर करने की, इसलिए इसका इस्तेमाल बस काम करने के सही तरीके को सोचने में करें। आज के भाग दौड़ के ज़माने में अगर आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपका एक अच्छा ऑर्गेनाइजर होना बहुत ज़रूरी है। खासतौर पर जब आप किसी बड़ी पोजीशन पर होते हैं तो आपको रोज न जाने कितनी चीज़ों को प्लान करना पड़ता है। आपकी हर सुबह कुछ ऐसी होती है कि आप कोई काम कर रहे हैं, तभी आपको एक जरूरी मेल आता है कि अपना एंटीवायरस अपडेट करें। आप बस अपडेट कर ही रहे होते हैं कि आपके रिश्तेदार का कॉल आता है कि शाम को आपको उसके घर किसी वेडिंग फंक्शन अटेंड करना है। इन सब झमेलों से आप निपट ही रहे होते हैं कि आपका बॉस एक और नए डॉक्यूमेंट के साथ आपके सर पे खड़ा होता है। ऐसे में इतना सब कुछ मैनेज करना नामुमकिन सा लगता है। इसी जद्दोजहद में हम अपने दिमाग का इस्तेमाल एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस की तरह आधे अधूरे कामों को याद रखने के लिए करने लगते हैं। जैसे कि आपके रिश्तेदार के यहाँ शादी कब थी, आपने उस अधूरे डॉक्यूमेंट को कहाँ पर छोड़ा था, या आपके बॉस का काम कितना बड़ा है और उसे खत्म करने की डेडलाइन कब तक की है। बस इन्हीं बातों को भरकर हम अपने दिमाग की सोचने और एक्चुअल काम पर कंसंट्रेट करने की क्षमता को कम कर देते हैं। इसका नतीजा ये होगा कि जब आप डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे होंगे तो आपका दिमाग आपको बार बार याद दिलाएगा कि शादी में जाना है, वहां के लिए क्या गिफ्ट देना है, बॉस को क्या कहना है, तो आप एक काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए लेखक कहते हैं कि अपने दिमाग को बस वर्तमान में हो रहे काम के बारे में ही सोचने दें और उसकी 100% कैपेसिटी को एक बार में एक काम के लिए ही इस्तेमाल करें। फिर देखें कि आपका दिमाग क्या क्या कर सकता है। अगर आप खुलकर सोचना चाहते हैं तो दिमाग को नहीं बल्कि किसी और चीज को कलेक्शन बकेट की तरह इस्तेमाल करें। लेखक कहते हैं कि वैसे तो आइडियल तौर पे हमें वही कंसंट्रेट करना चाहिए जहां हम हैं या जो काम हम कर रहे हों। जैसे कि अगर आप किसी मेल को टाइप कर रहे हैं तो बस बाकी सब भूलकर उसी पर ध्यान लगाएं, या फिर कहीं शॉपिंग कर रहे हों या अपने दोस्त से बात कर रहे हों तो बस उसी के बारे में सोचें। लेकिन असल जिंदगी में हमारे दिमाग की एक सताने वाली आदत होती है कि जब भी हम किसी एक काम पर कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो हमें और 10 ऐसे काम याद दिलाता है जो अधूरे हैं और आप अभी कर भी नहीं सकते, जैसे कि रास्ते से टिश्यू पेपर लेना, बिजली का बिल भरना, ये वो न जाने क्या क्या। इसके कारण एक जगह कंसंट्रेट करना मुश्किल हो जाता है।
तो इससे बचने के लिए लेखक ने कहा है कि अपने दिमाग को इन फिजूल की बातों से भरने की जगह आप किसी और चीज पर इन सारे कामों को नोट कर सकते हैं। जैसे कि आप अपना ईमेल लिख रहे हैं और आपको याद आया कि आपको बिल भरना है, तो किसी नोटबुक पर उसे लिख लें। इतने में आपका पियून कोई फाइल लेकर आ गया तो उसे अपनी टेबल पर सामने रख दें और नोट कर लें कि उसमें क्या करना है। ऐसा करने से आपके दिमाग को ये भरोसा हो जाएगा कि आपने उन सब अधूरे कामों को अपने ध्यान में रखा है और आपका मन बार बार इधर उधर नहीं भटकेगा। लेखक कहते हैं कि आपका कलेक्शन बकेट किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे कि आपकी डायरी, नोटबुक या फिर आपके कंप्यूटर या मोबाइल का टू डू लिस्ट। पर कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि अपने इस बकेट को अपने आसपास ही रखें, ताकि जब भी आपको किसी इंफॉर्मेशन को रिकॉल करने की जरूरत पड़े तो फट से आपका काम हो जाए। अपने सभी कलेक्शन बकेट्स को वीकली बेसिस यानी साप्ताहिक आधार पर खाली करें, ताकि उसमें किसी भी प्रकार का कचरा न भरा रहे। किसी बाहरी कलेक्शन बकेट के होने से आपके दिमाग को ये एहसास रहता है कि उसकी इंफॉर्मेशन सुरक्षित है और वो जब चाहे उसे पढ़ सकता है। इससे आपको अपने असल काम पर कंसंट्रेट करने में सहायता मिलेगी। पर लेखक का कहना है कि हमारा दिमाग इन कलेक्शन बकेट्स पर विश्वास करता रहे, इसके लिए जरूरी है कि हम इसे रिलायबल बनाकर रखें और कम से कम हफ्ते में एक बार इसकी सफाई करें और जो काम हो गए हैं उन्हें इस लिस्ट में से अलग कर दें। क्योंकि अगर आपके दिमाग ने इन बकेट्स पर भरोसा करना बंद कर दिया तो चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, आपको फिर से वही ख्याल आने लगेंगे कि क्या अपने बिल भरा था, कहीं इस ढेर में वो रह तो नहीं गया। ऐसे केस में आपको फिर अपना बकेट चेक करके अपने दिमाग को यकीन दिलाना पड़ेगा और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए हर हफ्ते अपने बकेट को चेक कीजिए, जो काम कर लिए हैं उन्हें निकाल दीजिए, जो छोटे काम हैं अभी हो सकते हैं उन्हें तुरंत करिए और जो जरूरी काम बाद के लिए रखने हैं, जैसे कोई अपॉइंटमेंट लेटर, नोटिस, टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट के पेपर, उनको अपनी सही जगह पर रखिए और फिर से नए हफ्ते के लिए अपने कलेक्शन बकेट को तैयार कर लीजिए। अपने कलेक्शन बकेट को खाली करते समय हर डॉक्यूमेंट पर विशेष ध्यान दें और हर चीज को सही जगह पर रखें। आपने अपने कलेक्शन बकेट को इसलिए बनाया कि आप अपनी इंफॉर्मेशन और कामों को दिमाग की जगह किसी और सुरक्षित जगह पर रख सकें। तो इसलिए आप पूरे हफ्ते अपनी कलेक्शन बकेट में अपनी फाइल्स, लेटर्स, नोटिस सब डालें और खुद को यकीन दिलाएं कि वो सुरक्षित हैं। लेकिन जब हफ्ते के आखिर में उसे खाली करने की बारी आए तो हर डॉक्यूमेंट को ध्यान से अपनी सही जगह पर रखना भी बहुत जरूरी है, वरना आपके सामने कागजों का भंडार लग जाएगा और उसमें से अपना जरूरी डॉक्यूमेंट ढूंढना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आइडियल तौर पर हमें अपनी टू डू लिस्ट को देखते ही आगे के सारे काम याद आ जाने चाहिए, पर आमतौर पर यह होता है कि हम अपनी सभी छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन यहाँ वहाँ बिना अरेंज किए लिख देते हैं और अंत में वो लिस्ट एक हौच पौच लिस्ट में बदल जाती है। तो अपनी लिस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए पहले बताए तरीके के अनुसार पहले बकेट को खाली करें, फिर हर एक टास्क के बारे में सोचें कि कौन सा अर्जेंट है, किसकी क्या डेडलाइन है, ये सब अपने कैलेंडर पर नोट करें। अगर कोई काम बहुत बड़ा हो तो उसे एक प्रोजेक्ट के तौर पर एक अलग पेज पर लिखें और बाकी सब छोटे कामों को अलग लिखें। आइए अगले लेसन में जानें कि अपनी प्रोजेक्ट लिस्ट कैसे बनाएं। प्रोजेक्ट लिस्ट में आपके सभी अर्जेंट काम व्यवस्थित तौर पर लिखे होने चाहिए। किसी भी प्रोडक्टिविटी सिस्टम का सबसे जरूरी हिस्सा होता है प्रोजेक्ट। लेखक ने प्रोजेक्ट को ऐसे कार्यों का कलेक्शन कहा है जो साथ मिलकर कोई बड़ा रिजल्ट देते हैं। जैसे कि महज एक ईमेल लिखना कोई प्रोजेक्ट नहीं है, पर एक मीटिंग या वेकेशन को प्लान करना प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। किसी भी प्रोजेक्ट को एक रूप देने के लिए आप उसके रिजल्ट्स पर कंसंट्रेट करें, जैसे कि सोचें कि इस प्रोजेक्ट के खत्म होने पर मेरे बॉस इस बात के लिए मान जाएंगे कि हमारी कंपनी को 2 और नए कर्मचारियों की जरूरत है, या फिर ऐसा कुछ कि इस प्रोजेक्ट के खत्म होने तक मैं अपनी वैकेशन की सारी फ्लाइट्स और होटल्स बुक करा दूंगा। एक बार आपको रिजल्ट पता चल गया तो आप आसानी से अपने प्रोजेक्ट को छोटे छोटे काम का रूप देते हुए अपनी टू डू लिस्ट पर उन कामों को लिख सकते हैं। ऐसे ही आप अपने आसपास के हर काम को प्रोजेक्ट का रूप देकर उसे अपनी लिस्ट में लिख सकते हैं, और जब आपका हर काम व्यवस्थित तौर पर लिखा होगा तो आपको लगेगा कि इन सब प्रोजेक्ट्स पर आपका कंट्रोल है और आप आसानी से रिलैक्स माइंड से हर प्रोजेक्ट को खत्म कर सकते हैं। डेली टू डू लिस्ट रखने की जगह नेक्स्ट एक्शन लिस्ट या कैलेंडर रखना ज्यादा फायदेमंद होता है। डेली टू डू लिस्ट रखने से आप खुद को सीमाओं में बांध लेते हैं कि आज के दिन आप बस इतना ही काम कर सकते हैं।
और कभी कभी ये होता है कि आप अपनी क्षमता से ज्यादा काम उस लिस्ट में डाल देते हैं और अगर सारे काम खत्म नहीं हुए तो बेकार की चिंता और दुहक में अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं। तो इससे ज्यादा असरदार और बेहतर तरीका ये है कि आप कैलेंडर और नेक्स्ट एक्शन लिस्ट बनाएं। आप कैलेंडर को एक ऐसी जगह के रूप में इस्तेमाल करें जहां आप अपनी सारी अपॉइंटमेंट्स और इवेंट्स को नोट कर सकें ताकि आपको एक बार में उसका टाइम और डेट पता चल जाए। बाकी सब छोटे बड़े कामों को आप नेक्स्ट एक्शन लिस्ट में लिखें और उनको लाइन से जो हो सके करते जाएं। अपने काम को किसी दिन या घंटों में ना बांधें, बस एक के बाद एक अगला काम करते जाएं। ऐसा करने से आप खुद को फिजूल के प्रेशर से दूर रख सकेंगे। अपनी इस नेक्स्ट एक्शन लिस्ट को हमेशा अपने साथ रखें ताकि जब भी आपको समय मिले अपने दिमाग से काम लेते हुए आप उसमें से कोई न कोई कार्य खत्म कर सकें। जैसे कि मान लें आप एयरपोर्ट पर हैं और आपकी फ्लाइट घंटे डिले हो गई, तो आप अपनी लिस्ट निकालकर ये सोच सकते हैं कि मैं इनमें से क्या कर सकता हूँ। शायद कोई काम जैसे फोन का बिल, बिजली का बिल या कोई जरूरी मेल पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप उस घंटे का भी सही इस्तेमाल कर सकते हैं। जो काम आपको किसी और से करवाना हो उसे वेटिंग फॉर लिस्ट में डालें। अपनी प्रोजेक्ट लिस्ट में नेक्स्ट एक्शन प्लान बनाकर आप बखूबी अपने सारे काम आसानी से कर सकते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि किसी प्रोजेक्ट का कुछ पार्ट आपको किसी और से करवाना पड़ता है। ऐसे में आपको अपने प्रोजेक्ट के निष्कर्ष के लिए किसी और पे निर्भर होना पड़ता है। इसके लिए भी लेखक ने एक नई लिस्ट बताई है, वो है वेटिंग फॉर लिस्ट। आप दूसरों पर डिपेंड सभी कामों को इस लिस्ट में डाल सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने जो डेडलाइन प्रॉमिस की थी वो भी लिख सकते हैं। ऐसा करने से जब भी आप उस लिस्ट को देखेंगे आपको पता चलेगा कि किसने अपना काम समय से पूरा कर लिया, किसने नहीं। तो जो काम पूरे नहीं हुए आप उन लोगों को रिमाइंडर भेज सकते हैं, जैसे कि ईमेल, फोन कॉल या फिर उनसे मिलकर उन्हें याद दिला सकते हैं। जैसे कि आपके दोस्त ने कहा था कि वो शाम तक आपको आपकी प्रेजेंटेशन के लिए डाटा भेज देगा, लेकिन आप भी भूल गए और वो भी भूल गया। तो जब आप अपनी लिस्ट में चेक करेंगे तो आपको याद आएगा कि डाटा नहीं आया और आप उसे रिमाइंड करा सकते हैं। ऐसा करने से आपका काम आसान हो जाता है और आपका काफी समय बच जाता है। किसी खास दिन की खास इन्फॉर्मेशन को आप किसी कैलेंडर या टिक-कलर फाइल में रख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी काम को करने या न करने का डिसीजन लेने से पहले आपको किसी इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है। तो आप ऐसे कामों को किसी कैलेंडर या टिक-कलर फाइल में अवेटिंग फॉर इन्फॉर्मेशन के तौर पर रख सकते हैं। जैसे कि मान लें आपको किसी ट्रेड शो में जाना है, लेकिन वहां जाने का डिसीजन लेने से पहले आप ये जानना चाहते हैं कि वो कहाँ होने वाला है, उसे कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, क्योंकि इन सब बातों को जानकर ही आप ये निर्णय ले सकते हैं कि वहां जाने का फायदा है या नहीं। तो आप इसी तरह के सारे लास्ट मिनट डिसीजन को कैलेंडर पर लिख सकते हैं या फिर आप टिक-कलर फाइल का यूज कर सकते हैं। टिक-कलर फाइल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें टोटल 43 फाइल्स होती है, 31 आने वाले अगले दिनों के लिए और 12 आने वाले अगले महीनों के लिए। तो आप इस फाइल का इस्तेमाल अपनी इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एक ही बार में नजर डालने के लिए कर सकते हैं। जैसे ही आपका एक महीना खत्म होता है आप उस महीने की सारी जरूरी इंफॉर्मेशंस और अधूरे काम अगले महीने की फाइल्स में डाल सकते हैं। बस इस फाइल सिस्टम को इस्तेमाल करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इसे रोजाना अपडेट करना होगा। अगर आपके दिमाग में कोई अच्छा आइडिया आया है जो फ्यूचर में आपके काम आ सकता है तो उसे समडे या मेबी लिस्ट में डाल दें। कई बार हमारे दिमाग में कोई अच्छा आइडिया आ जाता है और हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो इस कंडीशन में आपने दिमाग के कंसंट्रेशन को वापस पाने के लिए ऐसी सभी बातों और आइडियाज को समडे या मेबी लिस्ट में डाल दें। इस लिस्ट में आप हर वो काम डाल सकते हैं जो आपके चल रहे प्रोजेक्ट्स के रिलेवेंट नहीं है, ताकि आपका दिमाग उसके बारे में सोचना बंद कर दे। लेखक कहते हैं कि गेटिंग थिंग्स डन की हर लिस्ट की तरह इस लिस्ट को भी आप रेगुलरली चेक करें ताकि कोई आइडिया आपसे छूट ना जाए। नहीं तो आपका दिमाग इस लिस्ट पर भरोसा नहीं करेगा और साथ ही साथ आप किसी बेहतरीन आइडिया पर काम करने से वंचित रह जाएंगे। आपका कार्यस्थल और आपका वर्किंग सिस्टम अगर अप टू डेट रहेगा तो आपको अपना हर कार्य समय पर पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। अपने कार्यस्थल पर अपने काम में आने वाली हर चीज और हर इंफॉर्मेशन को व्यवस्थित ढंग से रखने से आपको वहां काम करने में सहजता और आसानी महसूस होती है।
यही नहीं, कई ऐसी चीजें भी होती हैं जो हमें हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए ताकि हम जब चाहें और जहां चाहें कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें, जैसे कि हमारा मोबाइल, जरूरी फाइल्स और हमारे टू डू लिस्ट। अगर हम इन्हें साथ रखते हैं तो हम हर समय प्रोडक्टिव रह सकते हैं, चाहे हम एयरपोर्ट पर फ्लाइट का वेट कर रहे हों या किसी ट्रैफिक जाम में फंसे हों। लेखक कहते हैं कि गेटिंग थिंग्स डन का यही फंडा है कि आपको अपनी हर लिस्ट को समय समय पर खाली करना है और जो भी अतिरिक्त जानकारी हो वो उसमें डालना है ताकि आप रिलैक्स रहें और साथ ही साथ आपका हर प्रोजेक्ट एक कंट्रोल्ड मैनर में आगे बढ़ता जाए। सभी लिस्ट्स को रिव्यू करने के लिए आपको कितना टाइम लगता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप एक साथ कितने प्रोजेक्ट्स पर वर्क कर रहे हैं। तो हफ्ते में से एक दिन आप इन लिस्ट्स का रिव्यू करने के लिए फिक्स कर लें और उसे टाइम दें ताकि आपका दिमाग उन लिस्ट्स पर भरोसा कर रिलैक्स रहे और आपको अपने काम पर कंसंट्रेट करने दे। नेचुरल प्लानिंग मेथड से आप अपना गोल निर्धारित कर उसकी ओर अपने मजबूत कदम बढ़ा सकते हैं। ज्यादातर लोग अपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग बड़े ही विसंगत यानी इलॉजिकल तरीके से करते हैं, मतलब कि उनके दिमाग को उनका लक्ष्य ही नहीं पता होता और वो बस उसे पाने के लिए एडवांस में ही तैयारी करते रहते हैं। ऐसे अननेचुरल तरीके से प्लानिंग करके अपने लक्ष्य तक पहुंचने में हमारा समय बर्बाद हो सकता है। इसलिए लेखक ने कहा है कि हमें दिमाग की प्रोसेसिंग का नेचुरल तरीका अपनाना चाहिए। उदाहरण देते हुए लेखक कहते हैं कि मान लो आपको भूख लगी है तो आपके दिमाग में खुद ब खुद आइडियाज का भंडार आ जाएगा कि आप क्या क्या खा सकते हैं। फिर उनमें से आपने डिसाइड किया कि आप पिज्जा खाओगे, अब आपका दिमाग फिर आपको आइडियाज देगा कि आप उसे खुद बेक कर सकते हो, होटल में जाके खा सकते हो या घर पर ऑर्डर कर सकते हो। फिर इन आइडियाज में से आप सबसे सूटेबल आइडिया को चुन लेते हैं। इसी तरह आप अपने हर प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर सकते हैं। पहले अपने दिमाग को अपना गोल बताएं, फिर देखें कैसे वो बेहतरीन आइडियाज के भंडार की तरह काम करता है। इन आइडियाज का और बेहतर उपयोग करने के लिए लेखक लिखते हैं कि जब भी आपका दिमाग आपको कोई आइडिया दे आप उसे कहीं नोट कर लें और जब आपके नए प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे आइडियाज इकट्ठे हो जाएं फिर उन्हें अच्छे से अरेंज कर एक्शन प्लान में बदल लें और फिर देखिए कैसे आप बिना किसी स्ट्रेस के अपन प्रोजेक्ट आसानी से खत्म कर सकते हैं। काम करने का ये नेचुरल तरीका आपको इनोवेटिव, प्रोडक्टिव और स्ट्रेस फ्री बना देगा। कुल मिलाकर अपने काम को पूरी ईमानदारी से करने के लिए जरूरी है कि हम अपने दिमाग को बेकार की चिंताओं और सोच से खाली रखें और इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी सारी इंफॉर्मेशंस और टू डू लिस्ट को दिमाग के बाहर किसी रिलायबल प्रोडक्टिव सिस्टम में रखें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।